Friends, this is also the one of the most important question of this chapter. Write down the factors affecting the resistance of the conductor or metallic wire. ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर या मेटेलिक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको अफेक्ट करते हैं. सो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स affecting the resistance of the conductor or metallic wire are. नंबर फर्स्ट आता है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ओके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इट मींस मतलब कंडक्टर की लंबाई कि कंडक्टर कितना लंबा है. ओके, या कोई भी मेटेलिक वायर की जो लेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है. तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक वायर की लेंथ के. ओके, it means the resistance is directly proportional to the length of the metallic wire. If we double the length of the wire, then the resistance will also be double. Okay, अगर किसी भी metallic wire की length double होती है तो definitely the resistance will also be double. In this case, here we show the metallic wire has a length L. अगर कोई metallic wire है, suppose यहाँ पर हमने उसको डबल किया है 2L. ओके, हमने लेंथ ली कितनी, सपोज 3 मीटर का है तो 2 3 जा 6. ओके, और अगर उसमें ओम 1 मीटर 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है तो उसका जो ओम में भी कितना होगा डबल हो जाएगा. तो यहाँ पर ओम कितने 2 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा. ओके, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर. ओके, दैट इज इफ we double the length then resistance will also be double. Okay, so the next factor which affect the resistance of the conductor is area. Okay, area of the cross section of the conductor. अगर कोई भी कंडक्टर मेटेलिक वायर है उसके एरिया पर भी डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस. तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर या मेटेलिक वायर. ओके, तो यहाँ पर ये लिखा है द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर और मेटेलिक वायर. इफ वी डबल द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन देन द रेजिस्टेंस विल गेट हाफ. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट. जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जैसे करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ेगा. ठीक है, जैसे लेंथ बढ़ रही थी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था. बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल जस्ट अपोजिट. अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उससे मतलब रेजिस्टेंस कम होगा. अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा. तो वही है कि अगर हम एरिया को डबल कर देते हैं, मतलब एरिया क्या होता है, जैसे कि जितना ये वायर या कंडक्टर इसका जो मतलब एरिया है, मतलब जो भी मोटा है, जितना मोटा ये वायर या कंडक्टर है, जैसे कि एरिया किसको कहेंगे कि इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे एरिया. ओके, दैट इज नोन एज एरिया. तो ये अगर एरिया डबल होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाफ होगा. और अगर रेजिस्टेंस डबल है तो एरिया क्या होगा, हाफ हो जाएगा. अ थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस. अगर कोई वायर थिक होता है मतलब कि मोटा वायर होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा. और अगर थिन वायर होगा, अगर मतलब कि थिन मतलब पतला वायर होगा, तो पतला वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा. और थिन वायर है स्मूथ रेजिस्टेंस. तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आई कि थिक वायर मतलब कि जो मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द थिन वायर. क्योंकि थिन वायर में होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि तो एरिया अगर किसी भी वायर का अगर डबल होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाफ हो जाएगा उसको. एरिया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ओके, सो द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की किसी भी टेम्परेचर अगर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर. तो द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेस ऑन रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर. ओके, मतलब कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी वायर या कंडक्टर का, अगर वहां पर
टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर लोअर होता है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस विल आल्सो बी लोअर। ओके, सो resistance decrease on decreasing the temperature and increase on increasing the temperature. अब next point आता है nature of the material. अब this is also the most important point because कि जो मटेरियल है, जो वायर है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वायर का वो डिपेंड करता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ व्हिच इट इज मेड। तो रेजिस्टेंस जो भी होगा किसी भी वायर का वो डिपेंड करेगा उसके मटेरियल। हो सकता है कि वो नाइक्रोम का वायर हो, क्योंकि नाइक्रोम के वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर के वायर का अलग रेजिस्टेंस होगा, आयरन के वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस। तो डेफिनेटली इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल आल्सो, क्योंकि ये डिपेंड करेगी कि वो मटेरियल किस चीज से बना है। अगर इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा वहां पर, और अगर कंडक्टिंग मटेरियल से बना होगा तो क्या होगा। तो कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा करंट स्टॉप कर सकता है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक में तो कभी करंट नहीं लगता है, रीजन क्योंकि उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि वहां पर करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ओके, सो दैट इज द रीजन दैट नेचर ऑफ द मटेरियल इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट। सो वी डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द मटेरियल, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। Second is area of cross section, that is resistance is inversely proportional to the area of the cross section. It means resistance जो होगा inversely, मतलब area डबल है तो resistance क्या होगा, हाफ होगा। ओके, थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, on increasing the temperature the resistance will also increase and decreasing the temperature resistance will decrease. Okay, fourth point is nature of the material. It also depends on the nature of the material which it is made. Okay, so these are the 4 factors which affect the resistance of the conductor or metallic wire. Okay, so I request to watch the video more and more and get knowledge. And if you have any doubt, then ask the question related to these topics. Okay, thank you very much for watching me.